हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बेटा, पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अलंकार, और आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ संज्ञा। क्या लेकर आ रहे हैं बेटा? संज्ञा। एक काम करेंगे, एक कॉपी निकाल के रखें। किसी ने अगर लिख रखा होगा पहले तो भी अच्छी बात है ना। अगर नहीं लिखा होगा तो भी अच्छी बात है। उसको दोबारा से लिखेंगे, अच्छी प्रकार से लिखेंगे, ताकि जीवन भर आपको चीज़ें भूले ना, आप दिक्कत में ना आए। ठीक है बेटा? तो ध्यान करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम संज्ञा शब्द का निर्माण। संज्ञा शब्द का जो निर्माण है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसमें एक सम उपसर्ग है। क्या है? सम क्या है? उपसर्ग। और जिसका मतलब होता है सही। ज्ञा का मतलब होता है जानना। मुझे बताओ, उपसर्ग कहाँ लगते हैं बेटा? शब्द के शुरू में या बाद में? शुरू में। तो जो शब्दों के शुरू में लगते हो उन्हें उपसर्ग कहेंगे। और संज्ञा शब्द के अंदर एक सम नामक उपसर्ग है, जिसका मतलब क्या होता है? सही। ठीक है ना। और एक शब्द है ज्ञा। ज्ञा माने होता है बोध। बोध का मतलब होता है जानना, यानी ज्ञा माने जानना। तो संज्ञा उसे कह सकते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि हैं, उन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और संसार के अंदर जो है ना बेटा, पूरी दुनिया में हर कोई संज्ञा लिए पड़ा है। हर कोई संज्ञा में बटा पड़ा है। जैसे कि हमारी पक्षियों की संज्ञा अलग, पशुओं की संज्ञा अलग, इंसानों की अलग, धरती आसमान की अलग, कुर्सी मेज, दही चावल रोटी पानी तेल, सब संज्ञाओं में बटे पड़े हैं मामले। लेकिन इनको हम अलग अलग छांटेंगे कि कौन व्यक्तिवाचक में जाएगा, कौन जाति में जाएगा, कौन भाव में जाएगा, कौन द्रव्य में जाएगा, कौन पदार्थ में जाएगा, और कौन जाएगा समूह में। तो ये डिपेंड करता है, ये बात महत्वपूर्ण है कि कौन कहाँ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये आप इसको लिख लीजिए कि सम प्लस ज्ञा से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है सही और ज्ञा का मतलब होता है जानना। फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। उतार लिया? शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप नंबर 2 लिखो बेटा कि संज्ञा के मुख्य जो पाठ हैं वो 3 हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। एक तो आपका व्यक्तिवाचक, और एक जातिवाचक, और एक भाववाचक। संज्ञा के मुख्य पाठ पूछे तो 3 लगा देना है। कौन कौन से बताओ बेटा? तुम्हारा नाम विशाल है? अनूप बताओ, संज्ञा के मुख्य पाठ कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्ति, जाति और भाव। तुम बताओ आरती कि संज्ञा शब्द के अंदर कौन कौन से 2 शब्द और भी हैं? संज्ञा शब्द के अंदर पूछ रहा हूं मैं, जाति के अंदर नहीं। संज्ञा शब्द के अंदर, यानी संज्ञा शब्द किन 2 के मिला के बना है बेटा? है सम प्लस ज्ञा। बहुत बढ़िया। और तुम बताओ मिथुन, सम का मतलब क्या होता है? सही। तुम बताओ बेटा, क्या नाम सचिन? ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानना। तो सम प्लस ज्ञा को मिला के बनता है संज्ञा। यानी कि संसार के अंदर वस्तुओं के सही नामों को जानना, सही बोध करना, सही जानकारी निकालना, चीज़ों के बारे में सही पता लगा पाना ही संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा के मुख्य पाठ कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये तो हुए आपके मुख्य पाठ। अगर आपसे कोई पूछ ले सीधा क्वेश्चन, संज्ञा के भेद हैं, तब क्या लगाओगे?
तब लगाओगे 5। सीधा क्वेश्चन मुझे रखा है संज्ञा के भेद है, सीधा क्वेश्चन। वहाँ 3 भी आएगा, वहाँ 5 भी आएगा, तो आप दिक्कत में जाएंगे, होगा ना कन्फ्यूज यार, 5 लगाए 3 लगाए। अगर दे रखा है मुख्य कि संज्ञा के मुख्य बताओ तो 3 गुणा कर दियो। अगर मुख्य नहीं पूछ रखा, सीधा क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद है, तो क्या लगा दोगे 5। अब बताओ संज्ञा के भेद हैं 5, संज्ञा के मुख्य भेद हैं 3, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वो किस प्रकार से बांटा गया है इस चीज़ को, किस प्रकार से इन्हें बताया गया है कि 5 कौन कौन से हैं वो देखते हैं। भाई मान लीजिए एक तो आपकी लिखी हुई है व्यक्तिवाचक, ठीक है जी, एक आपकी लिखी हुई है जातिवाचक, और एक कौन सी लिखी हुई है भाववाचक। किताबों के अंदर जाति के 2 पार्ट किए हुए हैं, द्रव्य वाचक और समूह वाचक। अब बताइए 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 संज्ञा के भेद हुए 5, मुख्य भेद हुए कितने होते हैं पल्ली? 3 और भेद कितने होते हैं लक्ष्मी? है ना लक्ष्मी, शादी में भाई, शादी पूरा चल रहा है मामला है, सेल्फी लिए पूरी दबा के बेटा, ठीक है। बता फिर कितने भेद है संज्ञा के? अब मुख्य, हाँ चलिए अब इनको बारी बारी खोलते हैं, समझते हैं। भैया परिभाषा किसी भी संज्ञा की नहीं पूछता, ये कोई 8वीं या 9वीं का एग्जाम नहीं है, और ना मैं लिखवाता परिभाषा कभी भी, ना लिखवाने का, ठीक है ना। कभी नहीं पूछता परिभाषा कि किसी व्यक्ति के नाम को जब नाम का बोध होगा तो क्या कहलाएगा व्यक्तिवाचक, जब जातियों का बोध होगा जिन शब्दों से जातिवाचक, जब किसी के गुण दोष का पता लगे, वे भाव जो दिखते नहीं, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, भाववाचक, ठीक है ना। जो लिक्विड पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं, उनका बोध होगा तो द्रव्य, जिनसे किसी समूह का, दल का, समिति का, टीम का बोध हो, समूहवाचक। इनकी डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, नाम लिखवाते, ठीक है ना। सीधी बात करते हैं कैसे प्रश्न आएगा, किस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं संज्ञा का ज्ञान किस प्रकार से आपको कराना है, किस प्रकार से चलाना है, ठीक है भाई। आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आज आपको संज्ञा। मान लीजिए हम शुरुआत करेंगे जिसकी जातिवाचक से, किससे करेंगे? जातिवाचक से। यहाँ लिखेंगे हम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। यहाँ लिखेंगे हम भाववाचक, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे हम द्रव्यवाचक, यहाँ लिखेंगे हम समूहवाचक। यहाँ तक दिख, इधर से यहाँ तक देख लेना बेटा। तो ये 5 चीज़ें हैं और 5 की 5 एक साथ ख़त्म करेंगे, प्लस फिर इसका करेंगे रिवीजन, और आपसे पूछूंगा किस प्रकार से क्या हो रहा है। मुझे बताइए आप, इस संसार के अंदर सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें क्या जातियों में बटी हुई है? क्या सबकी जातियाँ होती है? तुम बताओ मोहिनी मैडम कि क्या इंसानों की जातियाँ हैं? इंसानों की 2 ही जातियाँ हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ये भी जातियों में बटे हुए हैं। क्या पक्षियों की जातियाँ हैं? पक्षियों की जातियाँ हैं। क्या पशुओं की जातियाँ हैं? पशुओं की जातियाँ हैं। क्या खाने पीने के सामानों की जातियाँ हैं? दाल चावल दूध दही सब चीज़ें जातियों में बटी हुई है, जातियाँ हैं, ठीक है ना। तो जो जाति में है, बहुत शब्द है, बहुत सारे शब्द हैं जातियों में हैं, तो उन्हें हम जातिवाचक कहेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक शब्द आपके सामने आ रहा है, वकील। वकील शब्द क्या है? वकील बहुत है या एक ही है? जो बहुत है वो जाति में जाएगा। उस बहुत को एक नाम से पुकार देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्ति बन जाएगा। क्या रखेंगे इसका नाम? बताइए आप। रख दे इसका नाम सुरेश हैं? रख दे सुरेश वकील हैं, विवेक वकील, वालिया वकील, रख दे इसका नाम।
वालिया सर वकील मतलब बना देने को। तो भैया जब भी किसी वकील का नाम रख देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। जाति वाले शब्दों को किसी नाम से पुकार दो तो व्यक्ति बन जाएगा। अब नंबर 2 ले लीजिए आप। मुझे बताओ अध्यापक दुनिया में एक है बहुत सारे हैं? जो बहुत सारे हैं वो जाति में रखे जाते हैं, और उन बहुत सारों में से व्यक्ति बनाने के लिए हमें एक अलग से एक नाम छांट के रखना पड़ता है। अध्यापक क्या रख सकते हैं हम इसका नाम? अध्यापक हाँ भाई, नितिन सर, नितिन अध्यापक। अब अध्यापक तो यहाँ 2 बट्टे, एक घोराने वाले मैथ वाले। कितने अध्यापक हो रहे? बहुत सारे, दुनिया भर के अध्यापक हो रहे। कौन सा लेगा ना उसे ले आओ, बुला के गुरमीत सर को, यार मैथ वाले हैं। तो अध्यापकों में से एक अलग हमने कर दिया। अरे यार सचिन सर को ले आओ, मोहिनी मैम को ले आओ, क्या नाम आरती मैम को भी लेके आओ, वो भी अध्यापिका हैं। तो अध्यापकों की जातियाँ हैं पूरी बेटा। और जब जातियों को आप किसी नाम से पुकार देंगे, अरिजीत सर को लेके आओ, पल्ली मैडम को लेके आओ, तो अध्यापक अध्यापिकाओं की जातियाँ होती हैं। जब उनको नाम से पुकारेंगे तो क्या बन जाएंगी? व्यक्तिवाचक बन जाएंगी, नहीं बन जाएंगी? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं है वो मेरा दिल है। ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है ये। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं है वो मेरा दिल है। कोई दिल काट के भेजा किसी को, मर जाएगा नीचे धरती पर, थोड़ा मरा पड़ रहेगा। तो ये अतिशयोक्ति है। तो फूल क्या बनेगा बेटा लक्ष्मी? गुलाब का नहीं, हम तो कमल बनाएंगे। चेल्ली का कि चमेली का? कमल का फूल। तो भैया चौथा नाम देखते हैं आपके सामने, ये आ रहा है शहर। अब बताइए शहर एक है बहुत सारे हैं? अगर इस शहर को आप व्यक्ति बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक नाम देकर, कोई नाम दो। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ठीक है ना, शारदा नगर। सॉरी वो तो शहर के अंदर ही आता है, लेकिन है तो सिटी ही, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? मेरठ, हाँ लिख दो। अच्छा आपके सामने एक शब्द आ रहा है, देखते हैं, नदी। बताइए नदी शब्द क्या है? नदी एक है बहुत सारे हैं? व्यक्ति बनाओ तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे भी आएंगे आप, ठीक है ना। हम तो ये लिखेंगे नील नदी। नील नदी भारत की लंबी है या विश्व की लंबी है? बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपको अच्छा पढ़ाया सर ने। आगे देखते हैं गांव। गांव एक है बहुत है? जो बहुतों को जाति के अलावा और बहुतों को व्यक्ति बनाने के लिए नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि लिख दिया आपने टोडरपुर गांव, मलीपुर गांव, छुटमलपुर गांव, शेखपुरा की 3 गांव, ठीक है। तो लिख देंगे हम छुटमलपुर गांव, हैं? चलो वो लिखते हैं हरियाटी गांव लिखते हैं, ठीक है ना। छुटमलपुर गांव लिख देंगे, छुटमलपुर गांव। वैसे इस गांव को हम मराठी बना सकते थे, अब गांव में आ गए हैं, कस्बे कुस्बे गांव हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। दाल, दाल कौन सी लेकर आनी है मेरी उन्होंने बता रही माँ, दाल कौन सी लेकर आनी, पूछते ना बच्चे, अरे माँ दाल कौन सी लानी, उसकी लिया चने की, व्यक्ति बन जाएगी। उड़द की लिया, उसकी लिया मूंग मसूर की। अगर माँ ने कह दिया वो लेगा रली मिली, रली मिली कहाँ पहुँच जाएगी? क्या रली मिली मतलब उसमें बहुत सी दाल होती है ना, तो कहाँ पहुँच जाएगी वो? अगर किसी नाम से पुकारेंगे, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, तो व्यक्ति बन जाएगी। तो बेटा जाति से व्यक्ति बनाना आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो लिखते हैं, आप मूंग की दाल लिख लो, आप चाहे चने की लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चने की दाल, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बताइए झील एक है दुनिया में बहुत सारी हैं? कैसे बनाओगे व्यक्ति बताइए?
बोलो झील कहाँ है? खारे पानी की, मीठे पानी की, कड़वे पानी की? कड़वे पानी की भी झील हो भाई, मीठे पानी की झील आया भाई यार, तू भी हद कर रहा है फिर। आगे लिखते हैं, डॉक्टर शब्द कहाँ जाएगा? जातिवाचक में। और जातिवाचक में व्यक्ति, अब देखो इधर डॉक्टर की पूरी मंडी लगी पड़ी है, पूरी जातियाँ वहीं बैठी डॉक्टरों की। क्या नाम लेंगे? नरेश नौसरान पेट वाला, तो क्या लिखेंगे? बन जाएगा ना डॉक्टर परवीन शर्मा, डॉक्टर मुंजाल, जितने भी नाम है इनके सबके, कहाँ पहुँच जाएगा? वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, हाँ डॉक्टर सुभाष, बहुत बढ़िया। इनके अंदर और बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में आती है ना आपके कि जाति से व्यक्ति कैसे बनाना है, व्यक्ति जाति कैसे बनाना है, टॉपिक समझ में आना चाहिए बेटा, तब फायदा है पढ़ने का। ठीक है ना। अगर मैं लिख दूं भाषा, भाषा कहाँ जाएगा मोहिनी? व्यक्ति बनाएंगे तो शाबाश। अगर मैं लिखूं सैनिक, सैनिक कहाँ जाएगा? जातिवाचक में जाएगा सैनिक। सैनिक को नाम से खोलेंगे तो, हाँ भाई सैनिक, कोई भी सैनिक है ना, हमारे देश के अंदर बहुत सैनिक थे, वो अभी भी हैं, तो कहाँ चले जाएंगे? वहाँ चले जाएंगे। अगर आप लिखेंगे चावल, चावल कहाँ जाएगा? जातिवाचक में। चावलों की जातियाँ हैं, तो बासमती का कहाँ का, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें स्त्री, कौन स्त्री? दीपिका नामक, संगीता नामक, मोहिनी नामक, आरती नामक, तो वहाँ पहुँच जाएगा। हम करें बालक, बालक कौन सा बालक? रमेश, दिनेश, राम, कहाँ पहुँच जाएगा? व्यक्ति बन जाएगा। तो जाति वाले शब्दों को कोई नाम रख देने से वो क्या बन जाते हैं? व्यक्ति बन जाते हैं। काम खत्म। बात समझ में आई है? चलिए भाववाचक में जाइए। अब आप भाववाचक में क्या करना है आपने? इनके अंदर कुछ प्रत्यय ध्यान रखने हैं आपने सिर्फ, और कुछ भी ध्यान रखना नहीं, बस प्रत्यय। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक प्रत्यय है तुआ, क्या प्रत्यय है? तुआ। और क्या है? ता। और क्या है? पा। और क्या है? पन। और क्या है? आस। और क्या है? आई। अगर ये प्रत्यय आपके ध्यान है तो भाववाचक संज्ञा तो अपने आप हो जाएगी। कुछ नाम लेकर आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर आपने लिखा पुरुषत्व, ऐसे और भी नाम हो सकते हैं कुछ जिनके बाद में तू आता हो। गुरुत्व, स्त्रीत्व, महत्व, लघुत्व, जहाँ जहाँ तू होगा कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। जैसे मान लीजिए मित्रता, क्या है बाद में? ऐसे और भी नाम हो सकते हैं मित्रता के सिवाय। शत्रुता, सुंदरता, महत्वता, पवित्रता, ताता वाले कहाँ जाएंगे? भाववाचक में। ठीक है, ऐसे और भी नाम हो सकते हैं जिनके बाद में पा होगा। पा होगा, पा। बुढ़ापा, मोटापा, तो कौन संज्ञा होगी? बचपन। ऐसे और भी नाम हो सकते हैं क्या? मिठास, भलाई और बुराई। हाँ मिठाई आ जाएगा। खटाई, मिठाई, बुराई, भलाई, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, पुरुषत्व, ये सारे के सारे नाम किस संज्ञा में जाएंगे? भाववाचक में चले जाएंगे। इनके अंदर भाव छिप रहे। किसी के अंदर पुरुष होने का भाव है, किसी के अंदर मित्र होने का भाव है, किसी के अंदर शत्रु होने का भाव है, किसी के अंदर बुढ़ापे का भाव है, किसी के अंदर मोटापे का भाव है, किसी के अंदर बचपन का भाव है, किसी के अंदर लड़कपन का भाव है। किसी के अंदर
किसी के अंदर मिठास का भाव है, किसी के अंदर खटास का भाव है, किसी के अंदर भलाई का भाव है, किसी के अंदर बुराई का भाव है। तो जहाँ भैया भाव निकलेंगे वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? बहुत बढ़िया। तो बेटा इसको देख लीजिए, साफ कर दूंगा फिर बाद में साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ देखो, ये संज्ञा कौन सी आ रही है? द्रव। द्रव भी संज्ञा कितने भाग में बांट सकते हैं हम, ये बताएगा विशाल। 3 अकॉर्डिंग टू साइंस या हिंदी? हिंदी बताओ। आरती, द्रव को कितने भाग में बांट सकते हैं हम हिंदी के हिसाब से? पिंकी बताओ। 2। मोहिनी बताओ। हिंदी के हिसाब से बताना बेटा। अर्जित 2। सचिन सर? हाँ आपको, हाँ शाबाश, 2 ही बढ़ती हैं। एक तरल और एक ठोस पदार्थ। तरल में कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी? पानी, तेल, घी। बहुत बढ़िया बेटा। क्या यहाँ वो रख सकता हूँ मैं? कॉफी, चाय, चाय, चाय क्या यहाँ रखते हैं हम? पेट्रोल, तेजाब रख सकता हूँ, तेजाब। अच्छा, केरोसिन रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। सोना, लोहा, सोना, चांदी, प्लास्टिक, टीन, पीतल आदि आदि बहुत कुछ है इसमें। कांस्य, धातुएं, सब जितनी भी चीज़ें आएंगी आपकी यहाँ चली जाएंगी। ठीक है बेटा, उतार लीजिए फटाफट। अब समूह में क्या होता है, इसके अंदर लिखा रहता है कई बार कि वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हो। किसका? समूह का बोध कराते हो, तो उन्हें समूहवाचक में रखा गया है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा है सेना। बताओ सेना कहाँ जाएगा? क्या सेना में कोई एक व्यक्ति है? बहुत सारे व्यक्तियों को मिला के सेना बनती है। तो सेना में एक ग्रुप होता है पूरा। क्या होता है? ग्रुप। आर्मी बताइए। पुलिस, हाँ फोर्स में जाएगा। मंडली आ जाएगा, टीम आ जाएगा, संस्था आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी, मेला आ जाएगा, बाजार आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? बाजार। अच्छा यहाँ वो भी जाएगा, गुल, जो आपका गुलदस्ता है, ये बड़ा भयंकर होता है गुलदस्ता। कई बार हमने भी देखा है लोगों के हाथों में गुलदस्ता। ठीक है ना। तो ये गुलदस्ता बड़ा भयंकर चीज़ है। हाँ हाँ, झुंड लगाते तो हम हैं, लेकिन ठेस किसी को पहुंचती है। तो ये हमने भी लगाया था कभी कभी, अब लगाते नहीं है, शादी हो गया हमारा। ठीक है। तो ये आपका दल भी जाएगा यहाँ पे। क्या जाएगा? दल है बेटा। चाबी का छल्ला, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। छल्ला भी आ जाएगा, छल्ली भी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है ना। हाँ छल्ला लगा ले बेटा आप। तो है बेटा, जातिवाचक में कहाँ चली जाएगी मेरा बेटा? हैं
बाजार किसी एक व्यक्ति से बनता है क्या? वो ठीक है, आपकी बात सही है, ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये दोनों पार्ट जाति के ही है नहीं मेरा बेटा? जाति में चला जाएगा पक्का, कोई रोक टोक नहीं है इनकी, ये भी जाति में जा सकते हैं, ये भी जाति में, क्योंकि दोनों जाति के ही पार्ट हैं। अगर ये ऐसे वाले प्रश्नों के अंदर अगर द्रव्य और समूह ऑप्शन में ना हो, जाति ही लगाना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रही है बात? अब संस्था है, संस्था बहुत से लोगों से मिलके बनती है, रहेगा तो समूह में ही, लेकिन संस्था जातीय वाचक ही है, क्योंकि जाति का ही पार्ट समूह है, जाति का ही पार्ट द्रव्य है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छा बेटा, पुंज कहाँ जाएगा? पुंज बेटा मंडली के नीचे लिखा हुआ है आपका टीम है, टीम टीम टीम, ठीक है, ये टीम लिखा हुआ है। अच्छा, उंगलियां कहाँ जाएंगी? उंगलियां हाथ, उंगलियां, हाँ, ये उंगली लक्ष्मी की है, और लक्ष्मी एक स्त्री है। हाँ, लक्ष्मी एक स्त्री, देखो स्त्री शब्द जाति, लक्ष्मी नामक स्त्री व्यक्ति है ना, लक्ष्मी का हाथ व्यक्ति, और हाथ की उंगलियां समूहवाचक में चला जाएगा। ठीक है ना? उतारो लो फटाफट जल्दी जल्दी, तो इसको साफ करते हैं। ठीक है ना? अगर हम बाल शब्द की बात करें, बाल, तो बेटा बाल कहाँ जाएगा? बाल, बाल बेटा जाति में तो है ही, लेकिन बाल समूह में चला जाएगा, क्योंकि बाल एक साथ नहीं, एक नहीं रहता है, सब एक साथ झुंड में रहते हैं। बाल जटाएं, अगर उन्हें कंगे ना करे तो उन्हें खड़ेगा। ठीक है ना अर्जित? तो बाल समूह में जाएगा, जाति का तो पार्ट है ही। उतार ले बेटा, साफ करें इसको यार, फिर क्वेश्चन भी पुटअप करने हैं ना आपसे इस चैप्टर से, कि कैसे बनते हैं क्वेश्चन, कैसे आते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करना है ना। साफ करें, साफ आ, चाहे तो आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं अपने फ़ोन में, घर जाकर तार लो आराम से, एक पिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको घर जाके उतार लेना मेरे बेटा, ये भी सुविधा है यहाँ पे। वीडियो डली हुई है, घर जाके देखना आराम से बैठ के। चलिए साफ करें बेटा। भाई जब वीडियो बन रही है तो घर जाके आराम से देख लो सर। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं आप। अगर संज्ञा के कुल आए तो 5 लिखना पड़ेगा, मुख्य आए तो 3 लिखना पड़ेगा। अगर ना तो कुल हो और ना मुख्य हो तो ये 5 लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रश्न के अंदर ना कुल लिखा हुआ पूछ रखा है, ना मुख्य लिखा हुआ पूछ रखा है, तो ये 5 लगाएंगे। कुल पूछ लिया तो 5 लगाएंगे, मुख्य पूछा तो 3 लगाएंगे, सामान्य 5 लगाएंगे। ये क्वेश्चन बड़े भयंकर से हो जाते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है और फिर दिक्कत आती है बच्चों को, फिर क्या लगाएं। तो ध्यान रख लेना, अगर मुख्य पूछे तो 3, कुल पूछे तो 5, सामान्य पूछे तो 5, ना सामान्य पूछ रखा, ना कुल पूछ रखा, ना मुख्य पूछ रखा, सीधा मारो 5। अब बेटा आपने संज्ञा पढ़ी है, व्यक्ति वाचक, फिर पढ़ी है जाति वाचक, फिर पढ़ी है भाव वाचक, फिर पढ़ी है द्रव्य
वाचक, और उसके बाद पढ़ी है आपने समूह वाचक। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपसे, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर बताएंगे आपको। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के जब नाम को खोल देंगे तो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक। वे शब्द जो किसी जातियों का बोध कराते हो तो जातिवाचक। वे शब्द जो भाव में रहते हैं, गुण दोष में, जिन्हें हम छू नहीं सकते, है ना, स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक में जाएंगे। ठीक है ना। द्रव्य के दो पार्ट थे बेटा, एक तो था आपका तरल, एक था ठोस। उसमें दूध, दही, पत्थर कहाँ जाएगा बताओ? है द्रव्य का ही पार्ट, लेकिन कहाँ जाएगा? बर्फ कहाँ जाएगा? बर्फ ठोस में। अगर बर्फ को बनाना हो द्रव्य में तो उसको पिघला के पानी बना दो, द्रव्य में रह जाएगा लेकिन तरल में पहुंच जाएगा। टीम, आर्मी, दल कहाँ जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाएगा। ध्यान रख लेना कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन बना रहा है। प्रश्न नंबर 1, इनमें कौन व्यक्तिवाचक शब्द है? ठीक है ना, व्यक्तिवाचक शब्द है। देखना ये होगा अपने, दाल, नदी, राम, बताओ मोहिनी, इस वाक्य के अंदर कौन व्यक्तिवाचक शब्द होगा? बहुत बढ़िया, क्योंकि राम एक नाम है और जिनका नाम होगा वही व्यक्ति होते हैं। जिनका नाम नहीं है, दाल कोई नाम नहीं है, जाती है। नदी कोई नाम नहीं है, जाती है। स्त्री कोई नाम नहीं है, जाती है। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? जाति के हैं। केवल राम ही है जो कहाँ जाएगा? चलो बेटा शाबाश। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना। चाय शब्द है, चाय शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, या समूहवाचक? ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे होते हैं कन्फ्यूज, कहेंगे भैया चाय में तो उसने बताया था यार द्रव्यवाचक, लेकिन द्रव्य तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, द्रव्य और समूह जाति के ही पार्ट है। अगर वह द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगा देंगे? जाति लगाना पड़ेगा। समझ मारी बेटा विशाल, क्योंकि द्रव्य ऑप्शन में नहीं है, जबकि चाय कहा जाता है द्रव्य में, लेकिन द्रव्य नहीं है। लेकिन द्रव्य और समूह किसका पार्ट है? जाति का ही है। अगर ऑप्शन में होना हो तो क्या लगाएंगे? ठीक है शाबाश। कोई नाम नहीं खुला, व्यक्ति भी नहीं है। कोई सुंदरता, भावुकता, मित्रता भी नहीं है तो भाव भी नहीं है। कोई टीम, सेना, पुलिस, बाजार, मेला, झुंड भी नहीं है तो समूह भी नहीं है। क्या लगाओगे? बहुत बढ़िया। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन बना करके कि किस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, है ना। देखना ही होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, कॉफी, कॉफी शब्द किस संज्ञा में जाएगा? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका। नंबर 1, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना, समूहवाचक। ये बताएगी आरती। भैया आरती बताओ आप, इसने पूछ रखा है कॉफी शब्द किस संज्ञा में जाएगा? जाति, द्रव्य, व्यक्ति या समूह? बहुत बढ़िया। देखो जातिवाचक के दो पार्ट हैं, द्रव्य भी जाति का ही पार्ट है, समूह भी द्रव्य का ही पार्ट है। लेकिन अगर कॉफी एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है, तो भैया जाति भी ऑप्शन दिया हुआ है और द्रव्य भी। तो जाति को छोड़कर कहाँ लगाएंगे? द्रव्य में। अगर द्रव्य ना होता तो क्या लगाते? जाति। अगर क्वेश्चन ये हो कि जातिवाचक, द्रव्यवाचक और साथ में ये दिया हुआ हो ये दोनों, फिर क्या लगाओगे? बताओ। है नहीं है क्वेश्चन की बात।
भैया चलो अब तो बात, अब तो ठीक है, अब तो ये आंसर हो गया आपका, आंसर ये हो गया। ये न होता तो ये होता, अगर ये होता कॉफ़ी शब्द किस संज्ञा में जाएगा, वहाँ जातिवाचक भी है, द्रव्य भी है, दे रखा है ये दोनों, तो भैया फिर आप ये दोनों लगाएंगे, क्योंकि कॉफ़ी आती है द्रव्य में, द्रव्य आता है जाति में, ठीक है ना। शाबाश, तो उतार लीजिए बेटा इसको, है ना, उतार दिया। चलिए साफ कर दें इसको, बहुत बढ़िया। तो इसको हम साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ से दिख रहा है मेरा फ्रेंड, यहाँ से। चलिए तो अब बात करते हैं, देखते हैं कि जितनी जल्दी आपका आंसर आएगा उतनी जल्दी आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। जितनी जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करोगे तो मैं मानता हूँ तैयारी बढ़िया हुई है। अगर टाइम लोगे सोचने का, तैयारी नहीं हुई। बंद कर दो कॉपी किताब 1 मिनट के लिए, बंद कर दो मोहिनी मैडम, सब बंद कर दो। मैं सिर्फ नाम नाम पुकारूंगा और आपने उस नाम को डिवाइड करना है, जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव्य, कहाँ कहाँ जहाँ से भी होगा आप बताना फटाफट फटाफट, ठीक है ना। राम व्यक्तिवाचक, नदी मित्रता, दल झुंड, शहद अगर द्रव्य ना हो, पत्थर, सोना, ईंट, बजरी, पदार्थ में ही है, द्रव्य में ही है, जाति में ही है, सब उसके पार्ट हैं, ठीक है ना। बालिका, राधा, गांव, चावल, पुरुष, गंगा नदी, पर्वत, ठीक है। अब पूछते हैं लक्ष्मी बेटा, पर्वत को व्यक्तिवाचक बनाओ। हाँ, क्या नाम रखेंगे? लक्ष्मी पर्वत, और हाँ, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत। जब भी आप किसी पर्वत का नाम रखेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक। अध्यापिका, अध्यापिका जातिवाचक बन जाएगा। व्यक्ति बनाओ, मोहिनी अध्यापिका, आरती अध्यापिका, पिंकी दीदी अध्यापिका है, पल्ली अध्यापिका, पल्ली है बेटा, पल्लवी है, पल्लवी में हाँ, तो अध्यापिका बन जाएगा। अच्छा महाकवि कहाँ जाएगा? महाकवि, ओए महाकवि कहाँ? महाकवि तो बहुत सारे हैं, है ना। कितने महाकवि है? महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी, महाकवि वाल्मीकि। जब नाम रखोगे तभी तो व्यक्ति बनेगा ना बेटा, है ना। अच्छा ये बताओ महापुरुष कहाँ जाएगा? महापुरुष मैंने कहा था शुरुआत में भी, जो बहुत सारे हैं वो जाति में जाएंगे। उन बहुत सारों में से नाम रख के बाहर निकाल लाओ, व्यक्ति बन जाएगा, है ना। अच्छा बताओ कि कहाँ जाएगा आपका? रोटी, रोटी जातिवाचक में जाएगा। क्या की रोटी? गेहूं की, धान की, हाँ धान की रोटी, साग है, क्या बात है, रेती की रोटी भी हो है। अच्छा अगर मैं बात करूँ रोटियाँ, रोटियाँ तो रोटियाँ कहाँ जाएगा? समूह बन जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं करूँ दाल, चने की दाल, दालें, 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 गाय, कामधेनु गाय, गाय समूह, क्योंकि गाय शब्द में सिर्फ 2 शब्दों का फर्क है। अगर मैं गाय लिख दूं तो ये जाति बन जाएगा। अगर मैं लिख दूं गाय, क्योंकि बहुत सारी गाय इकट्ठी होगी। अगर मैं इस गाय का नाम रख दूं कामधेनु गाय, स्वीटी गाय, लक्ष्मी गाय, नेहा गाय, घसीटी गाय, तो इनके वो व्यक्ति बन जाएगा बेटा। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं। भावुकता, सुंदरता, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, मिट्टी का तेल, व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने तेल को नाम से पुकार दिया। तेल एक द्रव पदार्थ है, तरल है, लेकिन जब मैंने मिट्टी का तेल कहा ना, उसको एक अलग से नाम पुकार के नाम दे दिया, व्यक्ति बन जाएगा। जिन चीज़ों का आप नाम खोलते जाएंगे
वही वही व्यक्ति बनता चला जाएगा। सर केरोसिन कहाँ में जाएगा? केरोसिन तेल का नाम है ना, तो मिट्टी के तेल को तो कहते हैं केरोसिन, वो हाँ वहाँ पहुँच जाएगा व्यक्ति। बच्चा में नाम से पुकार रहे हैं आप उसको। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज का आपका यहीं रोकते हैं, कल लेके आएंगे सर्वनाम। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।